अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मुहर्रम अल हराम की 6 तारीख़ है और हम इस वक्त इमाम बारगाह जा रहे हैं। और मैं चूँकि थोड़े कामों में मसरूफ़ थी, मुझे अपनी जैसे कि दूसरे मेरे चैनल्स हैं ऑफिशियल और ट्रू स्टोरीज़, उसके लिए कुछ वीडियोस बनानी थी, कुछ और काम थे, तो जिसकी वजह से मैं कुछ काम जो मेरे ज़िम्मे शीरी ने लगाए थे वो मैं नहीं कर सकी। एक ही काम लगाया था शीरी ने कि आपने अंडे उबाले और अंडे छीलने हैं। तो मैं अंडे उबाल तो लिए, उबाल के मैंने उसको रख दिया। अब जब रख दिया तो उसके बाद मुझे छीलने का टाइम नहीं मिला, और जब मैं छीलना शुरू हुई तो शीरी ने कहा जल्दी करे जाना है। तो फिर मैंने अभी बस 4-5 ही छीले थे, और फिर ऊपर से हुआ ये कि मुझे ये नहीं पता था पहले कि अंडे जब आप उबालते हैं तो अंडे उबाल के जब वो गर्म होते हैं उसमें आप ठंडा पानी डालें, और ठंडा पानी डालने के बाद आप उसे उसी वक्त छील लें तो अंडे बड़े अच्छे स्मूथ छिल जाते हैं। अब क्या हुआ जनाब कि मैंने अंडे चूँकि काफ़ी देर वो पड़े रहने दिए और निकलने से पहले छीलने लगी, तो इस वक्त ये अंडे जो है ना, ये इस तरह के छिल रहे हैं और वो बड़े अजीब सी इनकी शेप हो रही है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि नहीं, मैं इमाम बारगाह पहुंचने से पहले पहले अंडे छील लूँगी। अब शीरी शॉप से कुछ लेने गई है और मैं ये गाड़ी में बैठी हूँ, और ये देखिए ये मैं गाड़ी में बैठकर अंडे छील रही हूँ। और ये मैंने अंडे अभी तक बैठे बैठे छील लिए हैं, लेकिन इन बेचारे अंडों की आप शक्ल देख रहे हैं ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जब ये कोफ्तों में डलेंगे, ये अंडा कोफ्ता है, तो आई थिंक कि बुरे नहीं लगेंगे। इनको हम बीच में से हाफ काट लेंगे। अभी काफ़ी सारे अंडे हैं जो मेरी गोद में पड़े हुए हैं, और इन सबको मैं अभी छीलूँगी। लेकिन मेरी एक कोशिश है कि मैं वहाँ पहुँचने से पहले पहले छील लूँ, तो इंशाल्लाह फिर उधर जाके आपसे मुलाकात होती है। मुहर्रम अल हराम का ये महीना है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम पुरसा पेश करते हैं, और तमाम मुसलमान जो हैं वो इस गम में शरीक होते हैं, और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए हमें, और ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे। उन्हीं लोगों का हाथ है जो गले मिलके कहते थे हमेशा सदा खुश रहो। मेरी जिंदगी की बर्बादी में उन्हीं लोगों का हाथ है जो दिल के गले कहते थे हमेशा खुश रहो। वाह ये अलमिया सिर्फ एक कनाडा का नहीं है, ये हर जगह का है। जो मिल के हमेशा कहते हाँ है तो सारी जिंदगी तुझसे खुश रहो। पर मेरी जिंदगी की बर्बादी में उन्हीं लोगों का हाथ है जो गले मिल के हमेशा कहते थे सदा खुश रहो। पहुंच गए हम। अच्छे मुहर्रम है और हज़रत अली असगर के झूले की आज शबी निकाली जाएगी, और इस वक्त हम हज़रत अली असगर के झूले की शबी जो है उस पर फूल लगा रहे हैं और अलम लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको अंदर लेकर जाएंगे। और यहाँ ये इमाम बारगाह में बैक साइड पर ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये जगह है जहाँ पर अलम भी लगे हैं, और ये तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं तबरुकात हैं, हज़रत अब्बास का अलम, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ रोज़ों की शबीहें, हज़रत अली असगर का झूला, ये सब मोहब्बत की निशानियाँ हैं। सिर्फ इन्हें देख के हम याद ताज़ा करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप इसको गलत मानों में ना लीजिए। मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करती हूँ लोगों तक सही पैगाम भी साथ साथ पहुँचे। और आज शहज़ादा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले की शबी जो है वो निकाली जाएगी। आज हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की मजलिस भी पढ़ी जा रही है। इस झूले को तैयार किया गया, इस पे फूल लगाए गए और इसे खूबसूरती से तैयार किया गया। ये एक मोहब्बत और अक़ीदत का अंदाज़ है। उनकी याद में इस झूले को निकाला जाता है कि अगर कोई झूला होता हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम का तो वो इस तरह का होता। तो इस मोहब्बत में इस झूले को निकाला जाता है, और एक प्यार और मोहब्बत की निशानी है। झूले को देख कर हज़रत अली असगर की याद को ताज़ा किया जाता है। हरगिज़ इसका मतलब किसी भी किस्म के शिर्क से प्लीज़ ना जोड़ा जाए। और अब यहाँ पर रूह अफ़ज़ा, थोड़ा सा केक और थोड़ी सी चीज़ें रख कर नज़र दिलाई गई है, जिसमें फ़ातिहा पढ़ी जाती है, कुल हुवल्लाह पढ़ा जाता है। जिस तरह से हम आम फ़ातिहा दिलाते हैं, एक नज़रान अक़ीदत पेश किया जाता है चाहता मासूमैन अलैहिस्सलाम पर तन पाक की खिदमत में। या रसूल अल्लाह
हम लोग अब चीज़ें समेटने लगे हैं न्याज के बाद। आज तो मैंने बनाई नहीं वीडियो बिल्कुल ही। मैं पहली बार पेट्रोल कर रही हूँ, मुझे काम पे लगा लिया शीरी ने। उसने कहा बहुत ही इसने ना हड्डारामी कर ली। चलिए हो गया, अच्छा हो रहा है। सो क्या कहते हैं, मेरा पहला एक्सपीरियंस, इमाम बारगाह का पहला एक्सपीरियंस हो गया, डन। ठीक है, छोड़ो, निकाल लो। That's it. Put it back. Here. जहाँ से निकाले. Come here. Here, John. Here. Yes. ऊपर टॉप पे. Yes. You did it. That's it. ऊपर से. जिंदगी गुजर गई, आज तक पेट्रोल नहीं भरा था। Push the gas. That's it. कसम से ये मुल्क जो है ना नाज़रीन, ये मुल्क जो है ना आपको इंसान का बच्चा बना देता है। हम पहले भी इंसान के बच्चे होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन सही आपको ना मेहनत मजदूरी करना जो है ना ये मुल्क आपको सिखा देता है। इमाम बारगाह से वापस हम आए, रास्ते में हमने पेट्रोल वगैरह भरवाया, आपने जैसे कि देखा, और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने जल्दी से कुछ बर्तन थे धोने वाले वो धोए, गार्बेज क्लियर करना था वो किया, और इसके बाद कुछ कपड़े धुलने वाले थे वो लॉन्ड्री में डाले, और उसके बाद मैंने जल्दी से वज़ू किया और नमाज के लिए बैठी। और फिर मैंने कहा कि मैं अब आपको आज मैंने सोचा है, बल्कि अब बाकी के मुहर्रम के दिनों में मैंने आपके साथ एक सिलसिला शुरू करना है। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, पुराना देख रहे हैं मुझे मेरे दूसरे चैनल से भी, उनको मालूम है कि कई सालों से मुहर्रम उल हराम में जो आशूर के दिन है, ज़्यादातर आशूर के अलावा जाना हो तो हो, लेकिन आशूर के दिन हम ज़रूर करबला जाते हैं, और ईरान भी कोशिश करते हैं जाएं साथ में, और इराक़ जाते हैं। करबला तो ज़रूर जाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े पर जाते हैं और उन्हें पुरसा पेश करने के लिए जाते हैं, मैं, मेरी फ़ैमिली, सब लोग। लेकिन अब इस दफ़ा चूँकि मैं कनाडा आई हुई हूँ, थोड़े से प्रोसेस ऐसे हैं कि इस वक्त मैं फ़ौरन इमीडिएट नहीं जा सकती थी। मुझे आए हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे, और कुछ ऐसा प्रोसीजर है कि मैं अभी 1-2 महीने के बाद इंशाल्लाह जा सकती हूँ। तो इस दफ़ा बाकी फ़ैमिली जो है, जो पाकिस्तान में है, वो सब गए हुए हैं, और इन दिनों में वो वहाँ पर है, और दिल बड़ा उदास होता है। ज़ाहिर सी बात है, याद आती हैं वो जगहें, वो लम्हे जहाँ पर आपने ये दिन गुजारे थे। ख़ास तौर पे ऐसा वहाँ का मंज़र ऊपर वर होता है। आप यकीन करें, मैं बाकी महीनों में भी गई हूँ करबला, लेकिन जो बात आशूर की है ना, वो कुछ और ही है। कुछ लोग कहेंगे अरबईन की, हर वक्त की एक अलग बात है, लेकिन शायद एक दिल जुड़ सा गया है आशूर, और ख़ास तौर पे शब आशूर। अल्लाह ने बड़ा मौका दिया इमाम हुसैन के हरम में ही शब आशूर गुजारने का, और वहाँ पर ही मौला के पास करीब बैठ कर इबादत करने का। तो उसका जो लुत्फ़ है, और उसका जो एक नशा सा, एक अजीब सी एक अजीब तस्कीन मिलता है, एक बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर उन दिनों में। तो इस दफ़ा नहीं जा सकी तो काफ़ी दिल उदास है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब आपको रोज़ थोड़ा सा, आज ही के दिन मैंने वहाँ पर क्या किया था वो दिखाऊंगी। 6 मुहर्रम अल हराम को तो मैं काज़मैन में थी, लेकिन रास्ते में हम मुसैयब गए, फिर हम जाते हैं करबला। मुसैयब में इमाम जनाब मुस्लिम जो हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, उनके चचा साद भाई हैं, जब वो इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाने गए और उनको शहीद कर दिया गया, और उनके बच्चे जो उनके साथ थे वो दरबदर हुए, और जिस तरह उनको तकलीफ़ में रखा गया और जिस तरह से उनकी शहादत हुई, तो हम रास्ते में होते हुए मुसैयब से हम करबला में एंटर हुए। तो करबला में एंटर होने से पहले का जो वक्त है, और जो मुसैयब में हमने जनाब मुस्लिम के जो पिसरान हैं, उनके बेटे हैं, उनके रोज़े की जो ज़ियारत की, वो मैं आपको पहले दिखाऊंगी, और फिर इस सिलसिले को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूँगी कि 8 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ, और 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को जो पिछले साल हुआ, वो आपके साथ उसके कुछ क्लिप्स जो है वो मैं शेयर करूँगी। इंशाल्लाह इसी तरह से दिनों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप भी ज़रा मेरे साथ जुड़ जाएं। उन दिनों ज़रा मैं प्रॉपर व्लॉगिंग तो नहीं करती थी, कैमरा थोड़ा सा शेकी होगा, अब तो थोड़ा समझ आ गई है, अभी भी किसी वक्त हो जाता है। अभी भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ रोज़ बरोज़, और कुछ नए गैजेट्स मैं इंशाल्लाह लेने वाली हूँ आने वाले दिनों में, जिससे हमारी व्लॉगिंग जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होएगी, और इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद कुछ बहुत डिफरेंट और नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कराएँगे, फैमिली आएगी।
इनडायरेक्टली आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी और बहुत सी चीज़ें और होंगी, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को नहीं लेकर आती सामने। उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ज़रूर हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा होगा आप देखेंगे मेरे तवस्सुत से, मेरे वसीले से। जैसे अभी भी मैं लोगों के पास जाती हूँ तो मैं लोगों के फेसेस आपको नहीं दिखाती, लेकिन जो कुछ भी इर्द गिर्द हो रहा होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एनीवे, अभी आपको लेके चलती हूँ मुसैयब, और वहाँ का वाक़या भी ज़रा सुनिएगा कि हुआ क्या था जनाब मुस्लिम के बेटों के साथ। बहुत ही तकलीफ़ दे और रुला देने वाला वाक़या है, और ये दिन जो है ये क्यों इतने दिल दुखा देने वाले हैं आपको अंदाज़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मुसैयब में मौजूद हूँ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 मासूम बेटे जनाब इब्राहीम और जनाब मोहम्मद, ये 2 रोज़े हैं यहाँ पर। और ये मासूम बच्चे जनाब मुस्लिम बिन अकील को जब कूफा भेजा गया सफ़ीर बना के, और कहा गया कि आप लोगों को बुलाइए, इमाम हुसैन की तरफ से दावत दीजिए, तो उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ उस पर एक तारीख़ लिखी हुई है। और उन्हें जिस तरह से शहीद किया गया और दारुल अमारा पर उनकी जिस्म मुबारक को लटकाया गया, उनके बच्चे दरबदर हुए, जालिमों से छुपते फिर रहे थे जंगलों में, बियाबानों में, भूखे और प्यासे। कि एक औरत जो कि मानने वाली थी, उसको जब पता लगा उसने अपने घर में पनाह दी, लेकिन उसका बेटा नाफरमान नाखल्फ था जो मौला का दुश्मन था। और वहाँ पर ये बच्चे जो है उनके घर में पनाह मिलती है, और बहुत दिनों के बाद बिस्तर पर सोते भी हैं और खाना भी खाते हैं। वो इनको नहलाती भी है, इनको कपड़े भी देती है और इनको खाना देती है। लेकिन इसके बेटे को खबर हो जाती है, और ये जालिम शख्स जो है बच्चों को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर लेके जाता है, क्योंकि यजीदी फ़ौज को ये हुक्म था कि जहाँ पे भी आले रसूल मिले तो उनके गले काट कर इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाए। ये इनको नहर किनारे ले जाता है अपनी माँ से दूर, ताकि इनके गले काटे और उसके बाद इब्न ज़ियाद के दरबार में ये सर पेश करे, ताकि वो आगे यजीद को भिजवा सके। ऐसे में ये शख्स इनको नहर पर लेकर जाता है बड़े भाई के सामने। छोटे भाई का जब सर काटने लगता है तो कहता है कि, बड़े भाई कहते हैं कि पहले मेरा सर काटो, मेरे भाई का सर मेरे सामने ना काटो। उसके बाद ये जालिम दोनों के सर काटता है और उसके बाद इनके जिस्म को नहर में बहा देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा लन अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मोहम्मद व आलि मोहम्मद अज्जल फरजहुम। इब्राहीम बिन मुस्लिम बिन अकील, ये उनका रोज़ा है। यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये हरम की बैक साइड है जहाँ पे वॉशरूम भी है। यहाँ बैक तरफ से अगर आप देखें तो आपको यहाँ ये दिखिएगा, ये पीछे से आपको कुर्सी सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं। वो इसलिए है कि यहाँ पर किसी ने जब अलम लगाना हो तो ये सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर को जाती हैं और अलम को तब्दील किया जाता है, कभी काला और कभी लाल ये लगाया जाता है अलम महीने की मुनासबत से।